मनमोहन सिंह के घर पर अब राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं। राहुल और सोनिया जी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है और कल रात भी मनमोहन सिंह के घर पर राहुल गांधी पहुंचे थे। और फिलहाल इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये अब से कुछ ही मिनट पहले की आप तस्वीर देख रहे हैं जब मनमोहन सिंह के घर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मनमोहन सिंह के घर। देखिए ये तस्वीरें अब आ रही है वहां से। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। कह सकते हैं गांधी परिवार इस वक्त मनमोहन सिंह जी के आवास पर मौजूद है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। कल रात हॉस्पिटल दिल्ली के एम्स अस्पताल भी पहुंचे थे, वहां जब उनको भर्ती कराने की खबर आई। और अब इस वक्त आप देख सकते हैं उनके घर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने तो सभी बाकायदा कहा भी कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक खो दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक मनमोहन सिंह जी के रूप में खो दिया। बिल्कुल, उन्होंने इस बात का खास तौर पर अगर आप उनके इस एक्स पर किए गए पोस्ट को देखेंगे तो एक ह्यूमिलिटी के साथ साथ उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग का भी राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पर जिक्र किया गया है। और अपने मेंटोर और अपने गाइड को उन्होंने जिस तरीके से खो दिया है, आज इसी पल वो फिलहाल परिवार वालों के साथ भी मौजूद हैं। और इस वक्त आप सीधे उनके घर से तस्वीरें देख रहे हैं जब राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और रॉबर्ट वाड्रा भी अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ इस बातचीत में जिक्र कर रहे थे कि उनकी सादगी से जो सीख इस पूरे परिवार ने ली है, उसी सीख के ज़रिए आज वो अपने आप को भी गंभीर से गंभीर मुद्दों पर भी जिस तरीके से अपनी राय रखते हैं। ये दो तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की और सबसे खास तस्वीर जिसमें हमने देखा कि थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे। और इस वक्त गांधी परिवार भी मनमोहन सिंह जी के निवास पर मौजूद है। एक बार मैं वो ट्वीट पढ़ता हूं जो राहुल गांधी ने किया। उन्होंने लिखा, मनमोहन सिंह जी ने अपार ज्ञान और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने राष्ट्र को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक मार्गदर्शक खो दिया। हम में से लाखों लोग जो उनकी प्रशंसा करते हैं उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। ये इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया जिसको मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना मेंटोर, अपना गाइड खो दिया और अब वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनको श्रद्धांजलि देने अपनी बहन, अपनी माताजी के साथ पहुंचे हुए हैं मनमोहन सिंह के घर, जहां पर आप देख सकते हैं वहां पर वो इस वक्त उनके परिजनों से भी मुलाकात करते हुए। और ये तस्वीरें मनमोहन सिंह के आवास से आती हुई, जहां पर आप देख सकते हैं ये अब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे वहां पर। और यहाँ देखिए खास तौर पर संदेश भी लिखा गया है और इस संदेश में क्या लिखा गया है ये भी आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। और कल रात भी गौरव हमने देखा जब राहुल गांधी के साथ खड़गे साहब भी अस्पताल पहुंचे थे। और फिलहाल आप क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से लिखा कि उन्होंने अपने मेंटोर को खो दिया है, प्रियंका गांधी की तरफ से भी ये बात लिखी गई और उनकी पहली लाइन ही ये थी कि बहुत कम लोग हैं ऐसे पॉलिटिक्स में जो इंस्पायर करते हैं, जो रिस्पेक्ट सरदार मनमोहन सिंह जी ने अर्न करी है उसका उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। आमोद जी हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए और आमोद जी हम अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं जब गांधी परिवार इस वक्त उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नहीं रहना गांधी परिवार के लिए एक बड़ा लॉस है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक यूपीए की सरकार चलाई और उसके बाद जिस तरह से सोनिया गांधी का लगातार उनको साथ मिलता रहा और कांग्रेस की एक जो अपनी मजबूती है उस दौरान काफ़ी बड़ी यूपीए 1 जब आई 2004 से 9 के दरमियान तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास उतनी ज़्यादा बहुमत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपना काम किया और मनरेगा जैसे स्कीम को लागू किया, किसानों की कर्ज माफी को लागू किया और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ 2009 में और बहुमत के करीब पहुंची कांग्रेस, काफ़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि बहुमत तब भी नहीं थी लेकिन काफ़ी बढ़ोतरी हुई उसकी संख्या में, नंबर्स में। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो देन थी कि मजबूती मिली थी। कांग्रेस में एक उनको वयोवृद्ध नेता के तौर पे और गांधी परिवार के काफ़ी लॉयल नेता के तौर पे जाना जाता रहा और हमेशा से जब भी मौका मिलता गांधी परिवार उनसे हमेशा सजेशन और राय मशवरा हर एक मुद्दे पे करता रहा
और आज जब वो नहीं है, निश्चित तौर पे ये उस दौर के नेता हैं जब राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के दौर के जो बचे कुचे नेता थे, इससे पहले प्रणब मुखर्जी वगैरह सारे अब नहीं हैं, नहीं रहे अब वो लोग। अब उस दौर के आखिरी नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह बचे हुए थे और उनका जाना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे और खास करके गांधी परिवार के लिए एक बड़ा दुख का दिन जरूर कहा जा सकता है। इसलिए कल जैसे ही ये घटना घटी और तुरंत प्रियंका गांधी पहुंची, उसके बाद राहुल गांधी रात में आए और जिस तरह से वो पूरा परिवार एकजुट होकर और आज मनमोहन सिंह जी के आखिरी चरण में खड़ा है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे इसकी अहमियत को समझ। देखिए अमोद आपको रोकेंगे, एक तस्वीर अंदर से आ रही है। देखिए वहां पर अब सेना के जवान पहुंचे हुए हैं और उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा देख सकते हैं आप, वहां रखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा रखा गया और उनको सलामी देते हुए सेना के जवान उनके अंतिम क्षणों में आप देख सकते हैं सेना की तरफ से जो एक सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री को उनके निधन पर दिया जाता है वो यहाँ पर दिया गया। अमोद, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन ये तस्वीरें देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए वहाँ पर रखा गया। पीएम मोदी पहुँचे वहाँ पर, गृहमंत्री अमित शाह पहुँचे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पहुँची और अब सेना के जवानों की तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर वहाँ पर तिरंगा झंडा रखा गया है। आप देख सकते हैं एक सम्मान जो पूर्व प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन पर एक संवैधानिक पद पर रहे और उसके बाद अब उनका क्योंकि निधन हुआ तो सेना की तरफ से दिया गया। आप देख सकते हैं सेना के अधिकारी, सेना के जवान वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर उनको वो सम्मान देते हुए। मैं नहीं करूँगा, मैं पीछे रहूँगा। राजेश जी, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो क्षण है किसी शख्स के सार्वजनिक जीवन में देश के प्रति योगदान का सबसे बड़ा एक लम्हा आप कह सकते हैं, जहां उनकी अंतिम यात्रा में देश की सेना की तरफ से उनको ये सम्मान दिया जाता हुआ और उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा इस तरह रखा जाता हुआ। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी मृत्यु हुई है तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से सेना ने आकर के अपनी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राहुल गांधी, इन सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। ये तो एक किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक ओपन सोसाइटी में ये होना ही चाहिए। एक आदमी जिसने अधिकारी रहते हुए, सरकारी कर्मचारी, अफसर रहते हुए, उसके बाद वित्त मंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए जो कुछ किया, उसको कम से कम उसका एहतराम पूरे देश की जनता को करना चाहिए।